2 लाख से लेकर 10 लाख तक की सैलरी है नेता की। क्यों है? कौन सी डिग्री से लगे हैं ये? हमारी वोटन से जीते मामा, और रुपया में संखा के हमारी जेब में खा रहे देना। सेना को सेना रखा रही है देश है, ये तो चौपट कर रहे हैं सभी सरकारी संस्था इनकी, सब सुविधा इनको। भाई साहब ने दो सब सुन ले। आप अग्निवीर की बात कर रहे हो, अग्निवीर में फौज में कब लगता है बच्चा, किस उम्र से? 18 से। अगर अग्निवीर में जो बच्चा लग गया तो उसकी शादी नहीं होगी। शादी क्यों नहीं होगी? 4 साल अरे भाई साहब न्यू सुनो, 4 साल में वो शहीद है तो उसको पीछे भंडा मिलते तो शादी वाले करेगा क्या? छोरी वाले कहाँ ले जाकर भाई? वो शहीद है वो 4 साल में पीछे तो कुछ मिल नहीं है, फिर वो कहा, वो छोरी कहाँ पट गए? वो कुआ में या दूसरे का उनको पेंशन दी जाए, पेंशन दी जाए, 20 लाख रुपए 4 साल बाद। अरे 50,000 25,000 दे रहे, 10,000 कट रहे तो चुना दे रहे, धूल धमा तो इतने तो लेबर यहाँ कमा ले वो। मतलब बीजेपी पार्टी, आप मीडिया प्रभारी हो, आप भी समझदार हो, आप भी जानते हैं बीजेपी पार्टी पूरे देश को ख्वाब बेचने का काम किया उसने। यहाँ तक कि जो किसान का बेटा जो आज के ज्यादा ख्वाब नहीं सोचता, वो फौज के अंदर जाता है। बीजेपी पार्टी ने फौज को बेच दिया। अभी पंजाब के अंदर एक शहीद हुआ था, उसको आत्मसम्मान भी नहीं लिया, उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर भेजा। तो बीजेपी की सरकार ने तो किसान का मतलब कि मान सम्मान को उल्टा गिराने का काम किया, ना कि बढ़ाने का काम। हम बेडम गांव से, बेडम गांव की पूरी सरदारी है, हम भी जानते हैं अच्छा बुरा कौन है। जवाहर सिंह बेडम हमारे गांव के अंदर अच्छा काम करता तो हम पहले गांव देखा जाता है, बाद में कोई और देखा जाता है। बट उसने गांव के अंदर कोई भी कहीं भी कुछ भी काम हो जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, परसीमन हो रहा था ना, उसमें आया। किसी गांव के अंदर आता नहीं है, तो क्यों जवाहर सिंह के बेडम को हम वोट दें? क्यों दें? हमारे पूरे गाँव की सरदारी आज नेम सिंह फौजदार के साथ लगी हुई, क्यों दें हम जवाहर सिंह जी को? जवाहर सिंह बेडम बहुत भ्रष्ट नेता है, जिसको बोलते हैं ना, वो अपनी अदब में रहता है, अपनी घमंड के अंदर कि मैं हूँ जवाहर सिंह बेडम। नाम बेडम का लगाता है, बाकी उसके कर्म देखो ना, कर्म उसके इतने खराब हैं कि आप बच्चे से पूछ सकते हो हमारे गांव के अंदर आके कि जवाहर सिंह बेडम कौन है, और नेम सिंह को खड़ा कर देना, जवाहर को कोई भी बच्चा नहीं पहचान पाएगा ये जवाहर है कौन है। फायदा कौन उठाएगा आजकल? हर हमें तो है फायदा उठावे के, और हते कौन है? एक तरफा मुकाबला है, ये मुकाबला एक तरफा है। हमारे गांव का कैंडिडेट, हमारे गांव से उसको 30% वोट नहीं है, 30% बोलते हैं जिसको, 30% भी वोट नहीं है उसको हमारे गांव से। मवई से नेम सिंह आते, लेकिन उनका वहाँ भी विरोध है व्यक्तिगत गाँव में, तो ऐसा क्यों चलते रहते? व्यक्तिगत विरोध है, वो ऐसे विरोधी हैं, मैं बता दूं, जो पैसों के विरोधी हैं, जो नेम सिंह फौजदार को मतलब हर टाइम देखने का ही काम करते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं, उनको पैसा लेते हैं और नेम सिंह जी के खिलाफ के साथ बोलते हैं। 4 साल वाली भर्ती का जो प्रोग्राम किया है सेना के अंदर बीजेपी पार्टी ने, आप एक बताओ, जिंदगी को तो कितना भी भर्ती कर लो सेना के अंदर, उस बंदे को जब नॉलेज ही नहीं कि यहाँ पर क्या होना है क्या नहीं होना, वो तो मरेगा ही। मरने का, युवा को मारने का काम कर रही है सरकार। मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव पर बात कर रहा हूं, और ये जो 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव है बहुत ही दिलचस्प हो गया है। तो हम लोगों से, जनता के बीच में जाकर के उनके सवालों को आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम आपका? वेदराम। अच्छा, क्या कहोगे बीजेपी से जवाहर सिंह बेडम, एएसपी से नेम सिंह फौजदार जी, और बाजीवली जी कांग्रेस से? हम नेम सिंह जी के समर्थक हैं और उनको चाहते हैं, वो सेवा करने वाले, दिल से आत्मा से सेवा करने वाले हैं। वो अपना घर नहीं बनाया। आज की स्थिति ये, पब्लिक ही उनको चुनाव लड़ा रही है, पब्लिक ही अपने पैसों से ही प्रचार कर रही है। अच्छा, हाँ, अपने पैसों से ही प्रचार कर रही है। उन्होंने सेवा विशेष की है, हर एक के दिल में समाये हुए हैं। वो सेवा कर रहे हैं 25 साल से, फिर भी लोग उनसे कहीं ना कहीं नहीं, आगे आने में बचपन से और बड़ा होने में टाइम लगता है। अच्छा, टाइम लगता है तो सीढ़ी जो चुनाव लड़े हैं, क्षमता उनकी बढ़ती गई है वोटों की, घटी तो है नहीं। अगर वोटों की क्षमता घटती, आप इस सवाल को तब करते। अच्छा, इस बार कितनी वोटों से जीतेंगे नेम सिंह जी? जीत भरकम वोट है, 40,000 35,000, अच्छा, इससे कम वोट उनकी रहेंगी नहीं। हर एक जाति में से हम भी घूम रहे हैं, बातचीत भी आपस में होती है, सब ये कहते हैं पार्टी को छोड़ो, कांग्रेस और बीजेपी को। अच्छा, नेम सिंह जी काम करता है, ऐसे योग और सेवा करने वाले, ऐसे नौकर, इतने सस्ते नौकर, उनकी सेवा हर एक गली में किसी का व्यक्ति का नाम उनसे पूछ लो। 2 महीने पहले तो कुछ गुजर थे और हम बैठे थे, और गुजरों के घरों के पास बैठे थे, उनके वहाँ हुक्का पी रहे थे, उनको मालूम नहीं था ये जाट है। जब वो खुद कह रहे थे हमारी सेवा जो नेम सिंह जी ने की है, अनीता जी, जवाहर जी के पास हम आए, हमारी नहीं की,
और नईम सिंह जी ने सेवा की है, और वो सेवा की है, हमारी जान बचा गई। हम दिल थे और 10-5 आदमी ने हम नईम सिंह जी को वोट दिए। हमें जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, बहुत जातिवाद देख ली। समीकरण अपने अपने सब जीत के रखते हैं, लेकिन आम पब्लिक में जो व्यक्ति जाता है, और इसका आप मीडिया वाले हैं, आप भी बता सकते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप इस सत्य को छुपाए हुए अपने अंदर हैं, खुद आप भी कह देंगे, घूम रहे हैं डेली। मतलब अभी आप कह रहे हैं मतलब 1.25 लाख वोट जवाहर सिंह बेगम की आ रही है, फिर वह इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा हाँ, वह इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा 1.25 लाख वोट लेके प्रचार तो करना ही पड़ेगा ना। प्रचार अपना करा, प्रचार तो करो। एक मिनट, वो पार्टी के नाम पर वोट मिल रही है, लेकिन बीजेपी की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, कांग्रेस से भी ज्यादा बदतर स्थिति खराब हो जाएगी। आज का युवा, अनीता तो 2 बार बीजेपी से विधायक रही है नगर में। हाँ रही है, वो टाइम अलग था। आज पब्लिक समझ चुकी है, कोई भी व्यक्ति हो एक बार चुनने के बाद में सेवा नहीं करता है पब्लिक की, अपनी चापलूसी कराता है और जेब भरता है। कोई भी सरपंच काम निकालने पैसे लाता है उससे, तो 10% चाहिए नेताओं के लिए।